जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 116 तथा युद्धकांड का भाग 4। आपने पिछले भाग में सुना कि सुख नामक राक्षस ने राम के द्वारा जीवन दान देने के बाद आकर रावण को सारी बातें बताई तथा रावण को बताया कि श्री राम सभी राक्षसों का उद्धार करने के लिए, सबको यमलोक पहुंचाने के लिए तथा अपनी सीता को लौटाने के लिए लंका में पधार चुके हैं। उन्होंने इतने बड़े समुद्र पर पुल तैयार कर दिया है। तब रावण क्रोध में होकर बोला, अब इससे आगे की बात आप इस भाग में सुने। भाग 116 में तथा युद्धकांड 4। प्रिय श्रोताओं, इसके पश्चात रावण ने सुक और सारण को अपने पास बुलाया और कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांध दिया गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त कराना चाहिए। अतः तुम श्री राम की सेना में पहुंचो, वानर सेना में प्रवेश करो, तुम्हें कोई पहचान न सके। वहाँ जाकर पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख वानर कौन कौन है, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन है, महामनस्वी वानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और लक्ष्मण का क्या निश्चय है, वे क्या करना चाहते हैं। इन्हीं सब बातों को तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र ही लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस सुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। उस समय सुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस सुक और सारण को विभीषण ने देख लिया और दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री सुक तथा सारण हैं। ये दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम सब इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की यह बात सुन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारे सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग नहीं हो। सुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब राक्षस रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना कि हे रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधुजनों के सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। रावण जैसे प्रातःकाल ही तुम परकोटे और दरवाजे के सहित लंकापुरी और राक्षस सेना को मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस सुक और सारण धर्मवत्सल रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर रावण से बोले, ये राक्षेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया।
श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान सूर्यशाली एवं दृढ़ पराक्रमी और शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष परिवार एक जगह एकत्र हो गए हैं, वहाँ विजय निश्चित है। और सब वानर अलग रहे तो भी ये चार ही परकोटे और दरवाजों के सहित सारे लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक देंगे। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है, जैसे उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे। सुख और सारण के जोशीले वचन सुनकर रावण ने सारण से कहा, यदि दानव भी, देवता भी, गंधर्व भी मुझसे युद्ध करने आ जाएं और समस्त लोग भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं दूंगा। ऐसा कठोर वचन कहकर रावण वानरों की सेना का निरीक्षण करने के लिए अपनी कई ताल ऊंची और बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया। उस समय रावण क्रोध से तमतमा उठा था। उसने उन दोनों गुप्तचरों के साथ जब समुद्र, पर्वतों और वनों पर दृष्टिपात की तब पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। वानरों की वह विशाल सेना अपार और असह्य थी। उसे देखकर राजा रावण ने सारण से पूछा, इन वानरों में कौन कौन से मुख हैं, कौन शूरवीर है और कौन बल में बहुत बड़े चढ़े हैं। इस प्रकार पूछने पर मुख वानरों को जानने वाले सारण ने उन मुख वानरों का परिचय देते हुए कहा, महाराज, ये जो लंका की ओर मुख करके खड़ा है और गरज रहा है, जिसकी गर्जना के से सारी लंका प्रतिहत हो गूंज उठी है, इसका नाम नील है। सुग्रीव की सेना के आगे यही खड़ा होता है। जो पराक्रमी वानर लंका की ओर मुख करके क्रोधपूर्वक देखता है और बारंबार लाइट ले रहा है, जो रोज से भरकर बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है, तब जिसकी पूंछ के पटकने की आवाज़ से दसों दिशाएं गूंज उठती हैं, यह युवराज अंगद है। यह अपने साथ युद्ध के लिए आपको ललकारता है। बालिका यह पुत्र अपने पिता के समान ही बलशाली है। सुग्रीव को भी यह सदा प्रिय है। अंगद के पीछे संग्राम भूमि में जो वीर विशाल सेना से घिरा हुआ खड़ा है, उसका नाम नल है। यही सेतु निर्माण का प्रधान हेतु है। शरण ने कहा, हे राक्षसराज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन उत्पत्तियों का परिचय दे रहा हूँ। इधर यह हर नाम का वानर है, उधर नील, महामेद और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़ा देख रहे हैं, चारों ओर से इन रीछों के द्वारा घिरा हुआ जो है, इसका नाम धूम्र है तथा समस्त रीछों का राजा और उत्पत्ति है। इस धूम्र के छोटे भाई जामवंत हैं, जो महान उत्पत्तियों के भी उत्पत्ति हैं। यह दग्ध नाम के प्रसिद्ध उत्पत्ति हैं। वह वानर सनानंद नाम से भी विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। ये राक्षसराज, यह क्रथन नामक उत्पत्ति है। यह तेजस्वी बलवान वन शिरोमणि श्रीमान कथन भी क्रथन भी रमण करता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रोन डालने का हौसला रखता है। यह परमार्थी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। और यह परमार्थी नामक जो वीर है, महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक की उत्पत्ति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। प्रमुख वानरों में प्रधान उत्पत्ति केसरी रमण करते हैं। यह चीर वीर इस भूमंडल में सतबली के नाम से विख्यात है। और यह वानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर सारण चुप हो गया। तब उसका कथन सुनकर सुख ने राक्षसराज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मत वाले महागज राजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, वे गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। इनका वेग दूसरा है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान है।
दैत्य और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान प्रकट करने वाले हैं। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार उपधारण करने में समर्थ हैं। हे राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम है मैंद और दुविविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। जो लंका में आपके पास आया था और विदेनर ने सीता से भी मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का तो कहा यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के नाम से भी विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न यह वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वस्त्र जा सकता है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराजमान हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। उनके दाहिने भाग में कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले जो है, इनका नाम लक्ष्मण है। वे अपने भाई के प्रिय और हित के में रहने वाले हैं। राजनीति और युद्ध में कुशल हैं। ये जो अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र की बाईं ओर जो राक्षसों घिरे हुए खड़े हैं, वे राजा विभीषण हैं। राजा धीराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान विचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर यह माला, तारा और वानरों का राज, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। सुख के बताए अनुसार रावण ने समस्त उत्पत्तियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाँ माँ पर कर्मी लक्ष्मण को श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को और सुग्रीव को बाली के पुत्र अंगद को और अन्य वानरों को देखा तथा रावण को क्रोध आ गया। उसने बात समाप्त होने पर सुख और सारण को फटकारा और रावण ने क्रोधपूर्वक कठोर बात कही। मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे राजा को अप्रिय लगे। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध न रमने पड़ता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो गए हो। मुझे अपना मुंह न दिखाना। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। राक्षस राज रावण ने सभी राक्षस वीरों को बुलाकर यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है? उन सब के भी निश्चित विचार क्या हैं, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वे आज क्या करेंगे? आज इन साबतों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगा कर लौटाओ। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। वे गुप्तचर रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण से श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो गए। इतने में ही धर्मात्मा राक्षस विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तो भगवान श्री राम ने दया भाव से उस राक्षस को भी छुड़ा दिया।
बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे आपते आपते फिर लंका में जा पहुँचे। तब रावण की सेवा में उपस्थित और निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना स्वेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। गुप्तचरों के मुँह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ चुके पहुँचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, ये निशाचर, कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो तुम नहीं पड़ गए थे? इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए शार्दूल ने राक्षस परवर रावण से बड़े आराम से कहा, हे राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़ा पराक्रमी बलवान और श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित है। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है, अतः वहाँ प्रवेश होना भी कठिन है। उस सेना में प्रवेश करके जो ही उनकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया तो ही विक्षण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बांधकर बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर से भरे वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब और मुझे घुमाया। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। वे महाप्रतापी श्री राम गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान है और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे पर पहुँचे उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डाली, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। रावण ने शार्दूल से यह बात कही, यदि देवता गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें तब भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर तेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उनमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर है? उन वानरों का बलाबल जानकर कर्तव्य का निश्चय करूँगा। रावण के इस प्रकार पूछने पर शार्दूल ने उसके समीपियों कहना आरंभ किया, हे राजन, उस वानर सेना में जामवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष राजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। स्वयं सेनापति नीलअग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान और दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मेंद्र और द्विविद ये दोनों अश्वनी कुमारों के पुत्र हैं। श्री राम जी के ही ने ही विराट का और काल के समान विकराल कबंध का ही वध किया था। श्री राम ने ही जन्म स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसुदेवता का पुत्र है। आपके भाई विभीषण भी लंकापुरी का राज लेकर श्री रघुनाथ जी के हित के साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके हाथ है। रावण के गुप्तचर ने जब लंका से लौटकर यह बात बताई कि श्री रामचंद्र जी की सेना स्वेल पर्वत पर आकर ठहरी है तथा उन पर विजय पाना असंभव है, तब रावण यह सुनकर कि श्री राम आ गए, उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित होकर शीघ्र यहाँ आए, अभी मुझे गुप्त मंत्रणा करनी है। तब रावण ने उन राक्षस जनीय सविचों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली महामायावी राक्षस विद्युत जिनको साथ लेकर उस परमदा वन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम शीघ्र श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक देकर एक धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर निशाचर ने बहुत अच्छा कहा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की अपनी माया दिखाई।
इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। वह महाबली राक्षस राज सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। रावण ने सीता को दीन भाव में पड़ी देखा। अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमय थी और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का भी चिंतन कर रही थी। उसके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थी। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए सीता जी से पास जाकर दृष्टापूर्वक वचनों में कहा, हे देवी, तुम जिनका आश्रय लेकर बैठी हो मेरी बात नहीं मानती। खर का वध करने वाले तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम मेरी भार्या बन जाओ। अब यह राविषक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगे? अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो अपनी उनकी प्राप्ति रूप परियोजना वह समाप्त हो गया। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट पर ठहरे थे। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मांदी सेना सुखपूर्वक सो गई। उस अवस्था में वहाँ पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उनको बड़ी भांति देखा। फिर प्रस्थ के सेनापति में वहाँ गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में राम और लक्ष्मण से उन वानर सेना को नष्ट कर दिया। प्रस्थ ने बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को भी विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश कर दिया। सीते वानरराज सुग्रीव की गिरवा काट दी गई। हनुमान की ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहकर रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युजिन को बुला ले आओ, जो संग्राम भूमि में राम का सिर यहाँ ले आया है। तो विद्युजिन धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। फिर रावण बोला, तुम राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के सामने रखो। यह पति के अंतिम दर्शन की अवस्था से दर्शन कर लेगी। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल दर्श हो गया। रावण फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त ने इस धनुष को यहाँ पहुँचाया है। फिर बोला, सीता, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। सीता जी ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र मुख का वर्ण लक्ष्य किया। इस चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुरकुरी की भांति रो रो करके कई की निंदा करने लगी। 2 घड़ी में जब चेतना लौटी वे विशाल चेतना सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट लेकर विलाप करने लगी। फिर रघुवीर ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी कैसे हो गई? आप तो अल्पायु निकले। इस प्रकार रो रोकर सीता व्याकुल हो रही थी। ये मेरे स्वामी, मेरा पाणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूंगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझे दुखनी को भी साथ ले चलिए। हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, किंतु अब सोहा को लोई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा देख सकेगी। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षस के घर में हरलाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देखने और विलाप करने लगी। जब सीता इस समय विलाप कर रही थी, उसी समय रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े अपने स्वामी के पास आया।
और सूचना दी कि सेनापति प्रस्थ पधारे हैं। निश्चय ही कोई अत्यंत राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कवि ये बात सुनकर 10 ग्रीव रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चल पड़ा। रावण के वहाँ से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दृश्य हो गया। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। विद्यानंदिनी सीता को मोह में पड़ी देख शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम कर रखने वाली सखी अपनी प्यारी सखी के पास आती है। उस समय शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। हे रावण के आज्ञा से सीता जी की जो रक्षा करती थी उसने अपनी रक्षणिया सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। उसने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता, विद्यानंदिनी धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। ये विशाल लोचना, तुम्हारे लिए मैं रावण का यह भय छोड़कर अशोक वाटिका के शून्य गहन स्थान में छिपकर सारी बात सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। राक्षस रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगाई हूँ। श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्ति संगत नहीं है। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए, सब प्रकार के कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही अभी तुम्हारा सेवन करती है, तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताते हूँ, सुना। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ गए हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित है। रावण ने जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे वे सब यहाँ ये समाचार लाए हैं। श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए हैं। ये विशाल लोचने इस समाचार को सुनकर वह राक्षस राज रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहाँ पधारे श्री रघुनाथ जी की गोद में प्रमोद कर बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। हे सीता जी, युद्ध में रावण का वध करके दुख सुख भोगने के योग श्री राम सफल मनोरथ और तुम प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। श्री सीता जी का हित करने की इच्छा रखकर यह समुचित वचन फिर बोली। इसी से मुझसे साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहाँ से लौट आऊँ। तब सीता ने कहा, हे शर्मे, मेरे लिए तो जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। सीता से शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पहुँचते हुए इस प्रकार कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। फिर लौट कर आई हुई शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगा कर सीता ने समूह से बैठने के लिए कहा। तब वह बोली, हे सीता जी,
राक्षस रावण की माता ने तथा उस रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया, परंतु रावण महाराज श्री राम को सत्कारपूर्वक उनकी पत्नी सीता नहीं दे सकता। यह उसका अटल विचार है। वह बूढ़े मंत्री और माता के बहुत समझाने पर भी तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं रखता जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता। श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगली कथा आगे की कथा अगले भाग में।